हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है और यह मेरी ज़िंदगी की एकदम सच्ची कहानी है। बात उस समय की है जब मैं 17 साल की थी और वे 39 साल के शादीशुदा आदमी। एक दिन मैंने फेसबुक पर बैठे बैठे एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो कि दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसने भी उसी रात मेरी भेजी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत दिख रही हो, उसने मुझे मैसेज किया। मैंने कहा थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 39 साल का आदमी है, शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता भी है। इन सब चीज़ों के बावजूद हमने बातें करना शुरू कर दिया और अपने नंबर भी कुछ दिनों बाद एक्सचेंज कर लिए। देखते ही देखते हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड तक बन गए। हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उसे लगने लगा कि वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टैम्प पे रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पे। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुहाफिज जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। मैं बताना भूल गई, उसका नाम मुहाफिज था। लगभग 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारे ज़्यादा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। इसी दौरान उसकी बीवी और बच्चे उससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि वह अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात थी, जब ये दोनों बेड पर सेक्स करने के लिए गए, तभी इनके फ़ोन पर मैंने मैसेज किया और अपनी फ़ोटो भेजी। उसकी वाइफ ने उठकर फ़ोन जैसे ही खोला, उसने मेरी फ़ोटो देखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुहाफिज को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे कई दिनों तक बातचीत करना बंद कर दिया। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम को उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं, मुहाफिज ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुरा लिया। पता नहीं क्या है ऐसा तुम में। वह कुछ देर के लिए उस जगह पर एकदम शांति सी छा गई। फिर उसने मुझे कहा, आई लव यू। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या मैसेज मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी और काफ़ी परेशान हो गई। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाफिज का मैसेज आया, इज़ दैट यू? प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और उसे याद करके फिर से फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद उस पूरी रात मैंने फिर मुहाफिज से बातें की। एक दिन मुहाफिज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल मुहाफिज के अलावा और कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर
फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसके बाद हम लोगों ने बैठकर ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब नया था, मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई कि वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। मेरी ज़िंदगी का वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी बिना ये सोचे समझे कि मैंने कोई प्रोटेक्शन ली है या नहीं। यह सब करते करते मुझे थोड़ी देर बाद बहुत भयंकर दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुहाफिज को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे मुहाफिज का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम मुहाफिज जैसा हो। दोस्तों, यह मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।